तो नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, माँ ज्वाला काली की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। और इसी शुभेच्छा के साथ जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा ही था कि ये जो वीडियो है वो विशेष रूप से माँ ज्वाला जी के व्रत किस प्रकार से रखने चाहिए, तो उसके बारे में होने वाली है। और आज की ये विशेष रूप में वीडियो जो है वो गृहस्थों के लिए होने वाली है, जो माँ भगवती की सेवा जो है वो उनके पास उतना समय नहीं होता है, और जो है वो व्रत की सेवा जो है वो माँ भगवती के लिए करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूँ, तो उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको पूर्ण रूप से जो जानकारी है, अगर साधना करनी है माँ भगवती ज्वाला जी की, तो वो केवल और केवल गुरु मार्गदर्शन में ही की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ गुरु ही हमें बता सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपको अपने योग्य गुरु की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, और किसी योग्य गुरु के पास ही आपको जाना चाहिए। किंतु आज मैं जो सेवा बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ़ केवल और केवल बहुत ही आसान तरीके से जो है वो किस प्रकार से आप माँ भगवती की सेवा कर सकते हैं, वो केवल इसमें जो है वो मेन ही बातें होने वाली हैं। और गुरु परंपरा वाला ज्ञान इसमें नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी से एक विनम्र विनती करना चाहूँगा कि जो भी माँ भगवती की साधना करने चाहते हैं, तो वो अपने योगी गुरु के पास जाएँ। और मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ योग्य गुरु के पास, क्योंकि आज के समय में जो है वो अच्छे गुरुओं का और योग्य गुरुओं का मिलना बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुर्लभ हो गया है। तो बिना किसी देरी के जो है वो हम अपनी गुरु परंपरा को, गुरुओं को याद करते हुए और श्री गणेश भगवान जी को स्मरण करते हुए आज की इस वीडियो का जो है वो प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देखिए, माँ ज्वाला जी की आज के समय में जो सेवा वो है वो, वैसे तो बहुत से जो चीज़ें थी वो आज के समय में लुप्त होती जा रही हैं, किंतु फिर भी मैं एक बात यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि योग्य गुरु की तलाश जो है वो हर साधक को करनी चाहिए। और बिना गुरु के जो है वो, मतलब ऐसा कहते हैं कि साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। और अगर आपको सिंपल सेवा करनी है माँ भगवती की, तो आप पंचोपचार से सेवा हर रोज़ कर सकते हैं, और हर कोई कर सकता है, जिसमें आपको माँ भगवती की जो है वो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और आरती करनी होती है। और पंचोपचार सेवा में मतलब कि 5 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और आप माँ भगवती को पंचामृत से स्नान करवा सकते हो, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल, हल्दी, कुछ जगह पे हल्दी इंक्लूड होती है, कुछ जगह पे शक्कर इंक्लूड हो जाती है। तो इन 5 वस्तुओं को जो है अब आप मिला करके जो वो मतलब भगवती को समर्पित कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है। और व्रत में सबसे जो मेन नियम ये है कि आपको जो है वो माँ भगवती का ध्यान करना है, मन से ध्यान करना है। हे माँ भगवती, हम तुम्हारे हैं। हे माँ भगवती, बस हम इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। हमारे पास उतना समय भी नहीं होता। आप भगवती से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो सुनती है। और माँ भगवती की पूर्ण रूप से भाव से सेवा करना शुरू कर दीजिए। वो संपूर्ण रूप में माँ भगवती के लिए समर्पित हो जाइए। और माँ भगवती के जो व्रत के मेन 3 दिन हैं वो हैं शुक्रवार, वीरवार और मंगलवार। या फिर मैं अगर सीक्वेंस में कहूँ, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार। मंगलवार में जो है वह जो भी हनुमान जी के उपासक होते हैं, तो वो माँ भगवती की आराधना करने के, माँ ज्वाला जी की आराधना करने के लिए जो है वो मंगलवार को व्रत रखते हैं। वीरवार को जो है वो विशेष रूप में गुरुओं के लिए भी जाना जाता है, तो इसलिए जो जो भी अपने गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, गुरुओं के लिए व्रत स्पेशली करना चाहते हैं, जिनके गुरु नहीं हैं, तो वो इस दिन भी व्रत कर सकते हैं वीरवार को। और बहुत साधक ऐसे हैं जो वीरवार को व्रत रखते हैं और उनको गुरुओं की प्राप्ति हो जाती है। और शुक्रवार के व्रत जो हैं वो विशेष रूप से माँ भगवती ज्वाला जी को ही समर्पित किए जाते हैं, जिसमें माँ भगवती ज्वाला जी की जो है वो लक्ष्मी रूप में आराधना मैक्सिमम लोग जो है वो अपने घरों में करते हैं। शुक्रवार का जो दिन है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। इस दिन अगर कोई भी व्रत रखता है, तो उसकी जो है वो समस्त मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन जो है वो माँ भगवती के व्रत को रख सकते हैं। हफ्ते में 1 बार व्रत आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास उतना भी समय नहीं होता है ना, तो माँ ज्वाला जी के व्रत अष्टमी टू अष्टमी
मतलब कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अगले शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक जो है वो आप एक-एक व्रत रख सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पिछले महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपने व्रत रखा और अगला व्रत जो है वो आपने अगले शुक्ल पक्ष के आने का प्रतीक्षा करी और तब आपने जो है वो अष्टमी के दिन जो है व्रत रखा। इस तरह से भी आप माँ भगवती की सेवा कर सकते हो। और स्टार्ट कब करनी है, देखिए किसी भी शुभ अवसर पर या फिर किसी भी शुभ दिन से जो है वो मतलब कि इन तीनों दिनों में से मतलब कि कभी भी जब शुक्ल पक्ष हो उस वक्त आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा नियम इसमें ये है ना कि आपको माँ भगवती की सेवा करने के लिए अपना मन जो है वो माँ भगवती के चरणों में लगा देना है। और बस इतना ये करना है, भगवती हम आपको क्या ही समर्पित कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को देने वाली हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाली हो। बस हम तो बस तुम्हारे हैं, बस इतना कह दीजिए। बाकी जो भी आपकी मनोकामना है ना वो भगवती की कृपा से पूर्ण होनी ही होनी है। और संपूर्ण रूप में श्रद्धा जो है वो माँ भगवती ज्वाला जी की सेवा में ना बहुत मायने रखती है। हाँ, परीक्षाएँ बहुत होती हैं ज्वाला माँ के भक्तों की। इसका प्रमाण जो है वो हमें आज भी मिलता है। मैं बहुत सारे भक्तों को ऐसा हैं जिनको मैं जानता हूँ। परीक्षाएँ भले ही हुई पर माँ ने साथ नहीं छोड़ा। ध्यान भगत जी भी हमें यही सिखाते हैं कि मतलब परीक्षाएँ चाहे जितनी मर्ज़ी कठिन हो, जितनी माँ भगवती परीक्षा लेने के लिए आगे हो, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, बस माँ भगवती के चरण नहीं छोड़ने। और वास्तव रूप में ना व्रत करने वाले साधक इसलिए व्रत रखते हैं क्योंकि उनका जो है वो मन भगवती से जुड़े। व्रत में जो है वो मतलब लहसुन प्याज का जो है वो परहेज करना चाहिए हर साधक को। और माँ ज्वाला जी के व्रत में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है वो आपको जो है वो दिन में आग पर बने हुए जो जितना भी तरह का भोजन है वो वर्जित करना है। चाहे वो दूध हो चाहे जो मर्जी हो, उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं दिन में। संध्या काल में जो है वो जब भी आपका आरती वगैरह करने के बाद जो है वो माँ भगवती की जो ज्वाला जी की विशेष रूप में आरती है, वो इस प्रकार है, मंगल की सेवा सुन मेरी देवा। और ज्वाला जी की चालीसा जो है वो हमारे इंस्टाग्राम माँ ज्वाला जी की जो चालीसा है वो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ऑलरेडी डली हुई है, हाइलाइट्स के अंदर दे रखी हुई है। तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अभी भी विजिट नहीं किया है तो आप वहाँ पे जाकर के माँ ज्वाला जी की चालीसा के बारे में भी उसको भी आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पे ना मैंने स्पेशली जो है वो जैसे माँ ज्वाला जी की चालीसा है वहाँ पे उसके कैप्शन में जो है पूर्ण रूप से किस प्रकार से करना है वो मैंने दे रखा है। माँ भगवती की कृपा है कि ये जो ज्ञान है वो अवेलेबल है इस वक्त। और माँ भगवती से बस प्रार्थना कीजिए, हे माँ भगवती, देखिए इस काल चक्र में जो है वो हम फंस गए हैं और बस इस काल चक्र में जो है वो हम आपको याद करें, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके बच्चे हैं, कृपा कीजिए माँ भगवती, मन से याद कीजिए बस उनको। चाहे आपकी जैसी भक्ति हो, स्वार्थ हो, निस्वार्थ हो, बस आप माँ भगवती को याद कीजिए। वास्तव में व्रत करने का जो है वो मोटिव यही होता है कि हम माँ भगवती से जो है वो अपने मन के भावों को जोड़ सकें। व्रतों में इन 3 दिन के कभी भी आप व्रत कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें जो है वो चुगली, अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग व्रत रख लेते हैं और चुगली में जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से जो है वो आपको बचना चाहिए और किसी की भी बुराई नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहने हैं, अन्यथा व्रत की महिमा वहीं पे जो है वो खंडित हो जाती है। वास्तव में यहीं पे हमारी परीक्षा होती है। हम ना लड़ाई करते वक्त ना हमें अपना का आपा नहीं खोना होता है। और साधक या फिर कोई भी मतलब कि इंसान हो या भगत हो तो उसे माँ भगवती की सेवा इसी प्रकार से करनी चाहिए कि किसी के बारे में वो अपशब्द ना बोले। बस ये बोले, अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है ना तो उस दिन जो है वो आपको ये बोलना चाहिए, अरे माँ भगवती जो है वो मतलब तेरा कल्याण कर दे। गुस्से में भी जो है मतलब कि आपके मुँह से अपशब्द ही निकले, वास्तव अर्थ में जो है मतलब तभी आपकी जो है वो व्रत सफल माने जाएँगे। व्रतों के दिनों में मतलब कि आप पशु पक्षियों की भी सेवा ज़रूर कीजिए, गौशाला में जाकर के आप दान कर सकते हैं। और जब आपको व्रतों का मोक्ष करना हो, मतलब जैसे कि आपने संकल्प ले लिया कि मैं हर मंगलवार को व्रत करूँगी, 21 मंगलवार तक मैं व्रत करूँगा या करूँगी। जो जिनको भी मतलब कि ये व्रत करना है उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। तो माँ ज्वाला जी की आप 11 व्रत भी कर सकते हैं, 21 व्रत भी कर सकते हैं, 51 व्रत भी कर सकते हैं, 108 व्रत भी कर सकते हैं।
आपके कैलिबर के ऊपर है। और अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी आपको इतने व्रत करने के लिए अलाउ करती है कि नहीं करती है। तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते भी कर सकते हो, अष्टमी वाले भी मतलब आप व्रत कर सकते हो, महीने तो महीने भी कर सकते हो। तो इसमें जो है वो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना है, मतलब कि शाम के समय में। और मांस मदिरा वगैरह चीज़ों से आपको दूर रहना है। और क्या चीज़ें थी, मैं 1 मिनट फिर एक बार आपको याद कर लूँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है वो माँ भगवती की जो है वो एक अखंड ज्योति जो है वो आप अपने पूजा रूम में जो है वो जला करके रखनी है अपने व्रत वाले दिन। ऐसा कहते हैं माँ ज्वाला जी, उस दिन जो है वो आपके घर में जो है वो अखंड ज्योति के रूप में विराजमान रहती हैं। और रही बात नवरात्रि के व्रतों की, अगर कोई नवरात्रि की व्रत व्रत करना चाहते हैं लगातार, तो उसमें भी यही जो है वो नियम लागू होते हैं। तो हर कोई कर सकता है। और नवरात्रि में तो जो है वो मतलब कि अगर मैं यूँ कहूँ उसमें फलाहार ही करना होता है। और मतलब कि जैसे भी आपके मन के भाव है ना, आप वैसे कीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो अगर आपको इससे आगे की जाननी है तो आप उसके लिए अपने गुरु खोजिए। और माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान आप जो है वो नवरात्रि में कर सकते हैं। और उसको पढ़िए और जानिए। एक बार ना मैं क्लियर कर कहता हूँ, अगर आपको ना संस्कृत समझ में नहीं आती है तो हिंदी में ज़रूर पढ़िए दुर्गा सप्तशती को। उसमें आपको बहुत विस्तृत रूप से ना जो है वो माँ भगवती के बारे में जानने को मिल जाएगा। और ऐसा कहते हैं अगर दुर्गा सप्तशती को अगर आप जान जाते हैं ना, तो आपको फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं यूँ कहूँ कि समस्त माँ भगवती के जितने भी स्वरूप हैं ना, उन सभी की सेवा जो है वो दुर्गा सप्तशती के अंदर दे रखी हुई है। बस आप माँ भगवती को याद करके जो है वो लग जाइए माँ को प्रसन्न करने में। दुर्गा सप्तशती के जो है वो हर कोई कर सकता है। ये आज के समय में पता नहीं यथाकथित लोग जो हैं वो ये भ्रांतियाँ जो है वो फैला देते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान है वो कोई मतलब कि उसके लिए भी मतलब कि विशेष रूप से दीक्षाएँ होती हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हिंदी में जो है दुर्गा सप्तशती करनी हो तो आप हर कोई कर सकता है। और रही बात उसके मतलब कि नियम वगैरह जो थोड़े बहुत हैं, तो देखिए उसके लिए जो है वो आप अपने जो भी ब्राह्मण हैं आपके आसपास उससे उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और मेंशन कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा ज्वाला जी मंदिर है ना, वहाँ पे जो है वो माँ भगवती की मैक्सिमम ब्राह्मण जो है वो दुर्गा सप्तशती से ही अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्तोत्रों को जैसे कवच अर्गला कीलक और माँ भगवती के स्तोत्रों का पाठ करते हैं फिर, और फिर अंत में क्षमा प्रार्थना कर देते हैं। तो इससे भी माँ भगवती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती ज्वाला जी की अगर आप लक्ष्मी रूप में आराधना करना चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कीजिए। उससे भी आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। तो और अब बात आती है मोख की कि मतलब कि व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। तो देखिए व्रत के उद्यापन में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी जो मन में श्रद्धा हो ना उसी प्रकार से आप अपने कैलिबर के हिसाब से कर सकता है हर कोई बंदा। अगर जैसे कि नवरात्रि के व्रतों में का जिस प्रकार से आपको आपके कुल में जिस प्रकार से पूजन होता हो ना वैसे ही आप कर सकते हैं, कन्या पूजन आप कर सकते हैं। और जैसे ही व्रत का उद्यापन की हो तो उसमें आप आपको दान कर दे आप दान कर सकते हैं, गौशाला में दान कर दीजिए। और सबसे बड़ा दान मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप अपने घर में जो है पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रख रहे हैं ना, तो वो सबसे बड़ा जो है वो एक मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा दान है। और हाँ, और दूसरी बात है व्रत आपके तभी सफल होंगे अगर आप माँ भगवती की जो है वो निरंतर जो आपका ध्यान माँ भगवती के चरणों में लगा जाए। आप कोई भी काम करते हो ना, उसमें माँ भगवती की अपनी एक इंद्री को जो है वो भगवान से जोड़ के रखो। भगवान की प्राप्ति होनी ही होनी है। और मन में कभी भी ये संशय मत लाइएगा, कोई कुछ भी बोले, कि हमारी भगवान तक ये जो है वो सेवा पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। देखिए भगवान जो है वो आपके भाव से प्रसन्न होने वाले हैं। अगर आपने किया है ना तो भगवान तक वो ज़रूर पहुँचेगी। कठिन समय में हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई बार परीक्षाएँ साधक की ज़्यादा हो जाती हैं। ये हर साधक की बात है, हर भगत की बात है। दयानंद भगत जी को ही ले लीजिए कि अंत तक जो है वो मतलब कि परीक्षाएँ होती रही हैं और अंत तक माँ भगवती उनका साथ निभाती रही हैं। दयानंद भगत जी से हमें यही सीखने को मिलता है। तो देखिए सोचा तो था व्रत की वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी, बट ये बहुत लंबी हो गई है। वैसे तो बहुत विस्तृत रूप से मैंने शायद आपको बता दिया है।
और अपने कैलिबर के हिसाब से जैसा आपसे उद्यापन आपको करना हो, आप ब्राह्मण को भी बुला सकते हो। अगर वो ना हो तो आप केवल और केवल जो है वो या तो माँ भगवती ज्वाला जी के मंदिर में या किसी भी शेरा वाली माँ भगवती के मंदिर में आप जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर के जो है वो नारियल चुनरी श्रृंगार माँ भगवती का जो है वो अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। और दूसरी बात है, माँ भगवती को अगर आपको आपके घर में माँ भगवती की जो है वो प्रतिमा स्थापित है तो उसको रोज़ भोग लगाइए और माँ उसकी रोज़ पंचोपचार सेवा अगर आपको आपसे बन पड़े तो ज़रूर कीजिए। और उतना भी नहीं होता है ना तो दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़िएगा, माँ ज्वाला जी की चालीसा ज़रूर पढ़िएगा, माँ भगवती प्रसन्न होंगी। मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हमें अपने आप को हम देखिए कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है ना तो साधना सफल नहीं हो सकती, व्रत भी संपन्न नहीं सफल नहीं हो सकते। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बताना यहाँ पे भूल गया हूँ कि जो भी मतलब कि इस व्रत को करेगा ना उसे अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। और बस इतने ही नियम है इसके और ज़्यादा नियम है नहीं। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आपको माँ भगवती की सेवा इस प्रकार से करनी है तो आप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। ये गृहस्थों के लिए थी विशेष रूप से वीडियो। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय गुरुदेव, जय माँ जय गुरुदेव।